Now let us see some examples हमारे last unit की के ऊपर. Fine. So first example is show that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. एक ट्राइंगल की जो मीडियन है वो उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है जिनके इक्वल एरियाज हैं, ये हमें शो करना है. फाइन. सो कंसिडर द फिगर. दिस इज द फिगर. इन दिस फिगर ABC इज अ ट्राइंगल एंड AD be one of its median. ये मीडियन हमने ये सपोज किया है कि AD ये एक मीडियन है इस ट्राइंगल की. फाइन. लेट AD be one of its medians and we have to show कि मीडियन. सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल है ABC, उसकी मीडियन है AD एंड AD इसको किन दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है, ACD एंड ADB. ये दोनों ट्राइंगल्स में उसको डिवाइड कर रही है. तो हमें ये शो करना है कि द एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ACD. ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज आपस में इक्वल हैं, ये शो करना है. फाइन. सो सिंस द फॉर्मूला ऑफ एरिया इन्वॉल्व्स ऑल्टीट्यूड, आपको पता है एरिया अगर हमें शो करना है तो हमें एरिया के फॉर्मूले में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चीजें होना बहुत जरूरी है. ऑल्टीट्यूड होता है इसके अंदर. सो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल के अंदर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया. सो ड्रॉ AN विच इज परपेंडिकुलर टू BC. Here AN is perpendicular to BC. So ये है AN, हमने ये ड्रॉ किया on BC which is perpendicular on this line BC. So altitude of this triangle is AN. Fine. Now area of ABD, अगर मैं एक उसमें से ट्राइंगल का एरिया देखूं, ABD जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा ट्राइंगल है ABD, इसका एरिया क्या हो जाएगा, it will be equal to half into base into ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल. आपको पता है एक ट्राइंगल का जो एरिया होता है इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. सो इसके अंदर अगर हम देखें सो हाफ इंटू बेस है, इस ट्राइंगल का बेस क्या है BD. सो हाफ इंटू BD एंड ऑल्टीट्यूड इज AN. सो इंटू AN. फाइन. नाउ हाफ इंटू CD इंटू AN भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है BD इज इक्वल टू CD. वी नो कि अगर कोई भी मीडियन आती है तो उसको इक्वल ट्राइंगल्स में अगर डिवाइड कर रही है तो नीचे वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल ही होंगी. सो BD इज इक्वल टू CD. तो BD की जगह पर मैंने CD को सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में ACD ट्राइंगल में CD जो है वो बेस है एंड AN जो है वो तो ऑल्टीट्यूड रहेगा ही. सो in triangle ACD also we have half into CD into AN. Fine. So half into base into altitude हो गया ये इसके लिए भी. So area of ACD क्या हो गया, half into base into altitude, that means half into CD into AN. Okay. तो इधर से आ गया area of ABD is equal to area of ACD. और यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई भी मीडियन है किसी ट्राइंगल की तो वो एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है जिनके एरियाज इक्वल है. सो हेंस इट इज प्रूव्ड. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. इस एग्जांपल में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. यू कैन सी ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है एंड BE इज पैरेलल टू AC. BE इज पैरेलल टू AC. ये दो लाइन्स हैं आपस में पैरेलल एंड ऑल्सो BE मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट E. BE जो है वो DC को मिल रही है जो कि हमने E तक प्रोड्यूस की हुई है. फाइन. शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल जो है ADE, ये जो ट्राइंगल है इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ABCD क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल है. Fine. Now the solution says if we observe this figure, इस फिगर के अंदर ट्राइंगल BAC और ट्राइंगल EAC, BAC and EAC, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं they are lying on the same base AC. सेम बेस है उनका AC and between the same parallels AC and BE. आपको पता है AC और BE पैरेलल लाइंस है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये लाई कर रहे हैं. फाइन. अब जो हमारी थ्योरम थी कि अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पर लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो उनके एरियाज इक्वल होंगे. सो एरिया ऑफ BAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EAC बाय द थ्योरम. नाउ इफ वी से
एरिया ऑफ BAC प्लस एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EAC प्लस एरिया ऑफ ADC। मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैंने एरिया ऑफ ADC को ऐड कर दिया। फाइन, सो इसके अंदर BAC प्लस ADC क्या हो गया, BAC प्लस ADC हो गया ABCD। So this left hand side becomes area of ABCD and EAC और ADC, that means EAC ये वाला जो ट्राइंगल है and ADC ये हो गया ADE। So area of AD, that means जो हमें प्रूव करना था area of ABCD is equal to area of triangle ADE, it is proved. Now thank you very much. This was the last unit of this chapter.